बिल्कुल, देखिए मुरैना की अगर बात करें तो नगर निगम में काउंटिंग 9 बजे शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपरों की गिनती लगभग पूरी हो गई है। ईवीएम की भी गिनती चल रही है। शुरुआती दौर में जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक मेयर प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस की शारदा सोलंकी है वो कुछ आगे चल रही है। अभी थोड़ी देर में ही पहले चक्र का आधिकारिक परिणाम आने वाला है, लेकिन जो हमारे अंदर के सूत्र है उनका ये कहना है कि कांग्रेस बढ़त पर चल रही है। मेयर प्रत्याशी की बात करें तो इसके अलावा 11 वार्ड ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। करीब 4 से 5 वार्ड जो है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी अभी पार्षद के आगे बताए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अब जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मुरैना में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कांग्रेस के लिए खुशखबरी वाली बात है कि शुरुआती दौर में ही कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिलती नजर आ रही है। जी, शुरुआती दौर में मुरैना नगर पालिका में नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। शैलेंद्र अच्छी पकड़ रखते हैं ग्वालियर चंबल पर, वहां के छोटे छोटे मसलों और मुद्दों पर बहुत बारीक नजर इनकी होती है। शैलेंद्र, मुरैना में कांग्रेस हल्की सी आगे हो गई है, क्या वहां पर समीकरण, आप मैदान में भी गए हैं, लोगों से बात भी की है, नजर आए? देखिए 2015 में मुरैना नगर निगम अस्तित्व में आया था। पहली बार बीजेपी की तरफ से अशोक अर्गल वहाँ मेयर चुने गए थे, लेकिन ये दूसरे फेज का वहाँ पर अब ये मतगणना हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। ये जो आपने एक सवाल जो सुशील से किया था कि साख का सवाल है, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वो गृह क्षेत्र है और कई बड़े दिग्गज नेता भी उस इलाके से आते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही है वो कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि मुरैना शहर से जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, उससे सटे हुए जो 2 विधानसभा क्षेत्र, चाहे दिमनी की बात करूं या सुमावली की बात करूं, दोनों ही जो है वो कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ है वो फिलहाल मिलता दिख रहा है। हालांकि ये प्रारंभिक रुझान है, आगे क्या होगा ये तो जब फाइनल नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल। और देवास का रुख कर लेते हैं। देवास से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देवास मजबूत गढ़ बीजेपी का कहा जाता है, लंबे समय से वहां देवास में भी बीजेपी का गढ़ रहा या सरकार रही है शहर में। अभी क्या अपडेट्स हैं, वार्ड की क्या हालत है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए देवास की तो देवास में लगातार 30 साल से बीजेपी का विधायक है और बीजेपी का गढ़ देवास को कहा जाता है। और अभी भी जो मतगणना चल रही है उसमें जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी है गीता अग्रवाल वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा जो 4 नगर परिषद की मतगणना हो रही है उसमें भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। पत्रकार चेतन योगी मेरे साथ हैं। ये बताइए, नगर परिषद में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है, 4 नगर परिषद में। अगर हम बात करें देवास जिले की तो यहाँ पर सोनकच, भौरासा और पीपरवा यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना गया है, चूंकि बीजेपी ने फिर बाजी मारी। और अगर देवास की बात करें तो वार्ड 41 से 45 में अभी महापौर प्रत्याशी बीजेपी की है गीता अग्रवाल आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं देवास जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जिसके रिजल्ट आपके सामने हैं। जो नगर परिषद है पीपलरावा, वहाँ पे तो 12 पार्षद बीजेपी के आ गए, वहाँ तो कांग्रेस खाता नहीं खुल पाया। कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है उसमें कांग्रेस के 2 या 3 जो प्रत्याशी वो सामने आए हैं जो जीत दर्ज करा चुके हैं। तो देखिए पीपलरावा और समेत 4 नगर परिषद हैं, वहाँ पर वोटों की गिनती हो चुकी है और वहाँ पर बीजेपी ने ही 4 नगर परिषद में अपने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो पार्षद प्रत्याशी वो जीते हैं। और अगर देवास की बात की जाए तो देवास में बीजेपी आगे चल रही है मेयर प्रत्याशी में, और अधिकतर वार्डों में भी बीजेपी के ही जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं मतगणना केंद्र के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में तो उनके कार्यकर्ता और यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले आतिशबाजी भी की जा रही थी और लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह की बीजेपी बढ़त बनाती जा रही है उससे अब लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर बाजी मार लेगी। और आप देखिए भीड़ यहाँ पर है। बिल्कुल आपको लग रहा है अरुण की देवास में धीरे धीरे निर्णायक बढ़त की ओर बीजेपी आगे जा रही है। नेहा बग्गा जी, देवास से लगातार आपको अच्छी खबरें हैं। 4 नगर परिषद पर भी जैसा कि अरुण बता रहे हैं जीत हासिल हुई है। हालांकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है ये। प्रशांत जी देखिए, देवास, बुधनी, पन्ना, चाचौरा जो दिग्विजय सिंह जी का गढ़ है, या फिर आप जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं ये स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
के साथ जनता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। और जिस 2003 से पहले बदहाली मध्य प्रदेश में देखी गई थी, जहां पर रोड में गड्ढे नहीं, जहां रोड समाप्त हो जाती थी, तो जनता को समझ में आता था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की शुरुआत हो गई है। उसकी जब कंटिन्यूटी में मिला बंटाधार 2 के तौर पर, जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई है, जनता ने ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। आप मंडीदीप के परिणाम देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, ये सब दिखा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार और संगठन है, जो इनकी योजनाएं हैं, उसको जनता ने स्वीकार किया है और अपने नगर को एक स्मार्ट नगर बनाने के लिए, एक क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है, अगर किसी के पास विजन है, अगर किसी के पास नेतृत्व है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अच्छी बात है, दावे अलग अलग हैं। और मुरैना से तस्वीर सामने आ रही। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी शारदा राजेंद्र सोलंकी 2700 वोटों से आगे हो गई हैं। आगे आगे देखिए किस प्रकार से परिणाम आते हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विल हैव टू ईट अप देयर ओन वर्ड्स। मेहगांव में आपने देखा किस प्रकार से सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरोन नगर परिषद में 15 वार्ड में से कांग्रेस 13 वार्ड पे जीत हासिल कर चुकी। आप देखेंगे राघोगढ़ में भी किस प्रकार से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जब विजन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो लोग 17 साल में एक विजन, एक टाउन मैप प्लानिंग का, आप कह रही विजन नहीं है, अगर विजन नहीं था तो बार बार क्यों चुन रही बीजेपी को जनता? देखिए, इनको तो 2018 में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जब कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को इन्होंने धनबल से गिराया, तो समझ गई भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जनता। आप देखेंगे इस चुनाव में, आप बिगर पिक्चर देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की जमीन लगातार कम होती जा रही है। ये अपने गढ़ों में हार रहे हैं। आप मानिए, ग्वालियर, चंबल इलाके में जिस तरीके का इनका प्रभाव था, आज वो किस लेवल पर आ गया है। जबलपुर में आप देखिए, आप अभी देखेंगे किस प्रकार से मुरैना, कटनी, हर जगह आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार हार का सामना करना पड़ेगा। आपने जो ये चुनाव भी देखे होंगे, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में इस बार कितनी गुटबाजी थी, कितनी अंतरकले थी। ये अपने लोगों से ही लड़ रहे हैं। इनको जनता के बीच जाकर अपना मैसेज तो ये पहुंचा ही नहीं पाए, क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि इनका कैंडिडेट सिलेक्शन गलत रहा, इनका अंतरकले गलत रही, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट में सिमट के रह गई भारतीय जनता पार्टी इस बार।